अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हमसे कहा जा रहा है प्रूफ दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ठीक है, ये क्या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहने के अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो वो इक्वल आएगा R के। R क्या है, डिफरेंस कैसे निकालने वगैरह वगैरह सब कुछ देखते हैं किस तरह से रिलेशन ड्राइव हुआ है। ठीक है, कंसिडर टू सिस्टम्स। हम लोगों ने दो सिस्टम्स कंसिडर किए दैट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, दोनों सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ गैस हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस हम लोगों ने लिया है, बट हीट इज एडेड टू फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों के अंदर हीट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, दोनों में हम लोग हीट को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो हीट को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर भी आप देखो हीट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन पहले वाले में आपने क्या किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, दूसरे वाले में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, पहले वाले में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, और दूसरे वाले में भी हीट को ऐड किया जा रहा है, सेकंड वाले में भी, लेकिन उसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, व्हेन बोथ सिस्टम्स आर हीटेड, दोनों सिस्टम्स को आपने हीट किया ताकि दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया जा सके, तो फिर जो हीट एनर्जी होगी इंक्रीज होगी, इंक्रीजेज देयर इंटरनल एनर्जीज। दोनों में क्या हुआ, हीट एनर्जी ने उनकी इंटरनल एनर्जीज़ को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है हीट आ रही है, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी। ठीक है, जो भी पहले से इसकी टोटल एनर्जी थी उसका उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बट द एक्सपेरिमेंट शोज दैट, लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर रिक्वायर्स मोर हीट दैन द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि जो सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर था उसका टेम्परेचर तो जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन जो सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर था उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर था उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि वही 1 केल्विन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर वाले को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी बनिस्बत कांस्टेंट वॉल्यूम वाले के। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भाई ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह हमें ये पता चला कि जो हीट आपको कांस्टेंट प्रेशर पर चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक है, देखो इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले की तरफ मुंह बंद है। ठीक है, यानी कि इस पे जो है आपको अमाउंट ऑफ हीट कम चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम वाले पर, कांस्टेंट प्रेशर वाले पर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कहूँगी, अब मैंने इन दोनों को कहा कि कब ये दोनों इक्वल होंगी, जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में वर्क डन ऐड कर दूंगी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखो अगर मैं देखो क्या हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर वाले में ना, कांस्टेंट प्रेशर वाले में भी पीछे जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने लिए उससे आपको पता होगा एक चीज़ कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास P डेल्टा V। ठीक है, अगेन ये दोबारा से लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताने लगी हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताना जरूरी है। जल्दी से देख लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V। हम लोगों ने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P मल्टीप्लाई बाय 0, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास वर्क डन जो है किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जब मैंने अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तब मेरे पास कोई वर्क डन नहीं हुआ, ना ये ऊपर हुआ, ना ये नीचे हुआ, ना ये कंप्रेस हुआ, ना ये एक्सपेंड हुआ, ना इसका वॉल्यूम बढ़ा, ना इसका वॉल्यूम कम हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो जितनी भी हीट आपने दी वो डायरेक्ट जो है किसमें, वो डायरेक्ट जो है उसने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, लेकिन आ जाओ कांस्टेंट प्रेशर वाले पर। पीछे वाले लेक्चर से प्रूव्ड है कि कांस्टेंट प्रेशर वाले में क्या होगा, वर्क डन होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वाले में हम लोगों ने क्या देखा है कि हीट बढ़ेगी। ठीक है, ये प्रोवाइड करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्या होगा, वर्क डन होगा। पिस्टन जो है मूव कर जाएगा, गैस जो है आपकी एक्सपेंड कर जाएगी, वॉल्यूम जो है आपका वो V1 से V2 हो जाएगा, इस पर वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, जब वर्क डन हो गया तो ये सारी की सारी हीट, अब जाहिर सी बात है आपका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही है। ठीक है, सारी की सारी हीट आपकी टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसमें जो है वर्क डन भी हो रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह आपके पास आप कहोगे कि जो कांस्टेंट प्रेशर वाली है ना, कांस्टेंट प्रेशर वाली के लिए आप देखोगे कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली के लिए जितनी भी हीट चाहिए थी उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वर्क डन वाली भी चाहिए होगी। ठीक है, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर वाली के इक्वल होगी। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो है थोड़ी सी हीट पर भी टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में काम आ गई। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर वाले पर ये जो आपकी हीट है ये 2 हिस्सों में यूटिलाइज हुई। एक ये यूटिलाइज हुई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी, यानी कि और इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए भी, और दूसरा एक इसमें यूटिलाइज हुई, दूसरा वर्क डन करने में भी यूटिलाइज हुई। तो मैं कह सकती हूँ कि ये हीट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वर्क डन करने में भी इस्तेमाल हो रही है, इसलिए ये दोनों चीज़ों के सम के इक्वल है। ठीक है, अब आगे देखना, QP की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, QP की जगह पर मैं QP का फॉर्मूला पुट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला आया था CP का, अगर आप लास्ट लेक्चर में देखो तो फॉर्मूला आपके पास बना था CP इज इक्वल्स टू
क्यू पी अपॉन क्यू था, ठीक है, पी उसको ले लेंगे यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, और नीचे था एन डेल्टा टी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको क्यू पी निकालना है, तो एन डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होना है, उधर जाकर सी पी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह आपके पास क्यू पी का फॉर्मूला आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। और इसे ना क्यू वी का आपके पास आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, और वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा पी डेल्टा वी। ये सारी डेरिवेशंस हम लोग पहले से कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या जानती हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, मैं जानती हूँ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। और अगर मेरे पास पी वी की जगह पी डेल्टा वी है, जैसे कि यहाँ पर मैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से कुछ निकाल कर यहाँ पर पुट करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पी डेल्टा वी है तो मेरे पास हो जाएगा एन आर, तो मेरे पास कांस्टेंट है क्योंकि मोल्स चेंज नहीं होंगे, आर आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, आर भी आइडियल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, तो आर भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ टेम्परेचर में चेंज आएगा, T1 से T2 ज़रूर हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। इसको मैं पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, एन सी पी डेल्टा टी एज इट इज़ है, एन सी वी डेल्टा टी एज इट इज़ है, और पी डेल्टा वी की जगह एन आर डेल्टा टी आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों में से एन डेल्टा टी को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब एन डेल्टा टी यहाँ पर कॉमन आ गए तो यहाँ पर बच गया सी वी और यहाँ पर बच गया आर, ठीक है। ये आपके पास आ गया सी वी प्लस आर, ठीक है, ये आपके पास आ गए कॉमन लेने के बाद, ये आपके पास बच गया ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखना आपने कॉमन क्यों लिया, ताकि n से n को, क्योंकि ये n डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया n डेल्टा टी, ठीक है, तो n से n को, डेल्टा टी से डेल्टा टी को कैंसिल किया जा सकता है। इस तरह यहाँ पर बच गया सिर्फ सी पी इज इक्वल्स टू यहाँ पर बच गया सी वी प्लस आर, ठीक है। अच्छा अब देखना, अब क्या ये सी वी यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, ये आपके पास इक्वेशन ड्राइव हो गई, ठीक है। इक्वेशन शोज दैट सी पी जो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पर, वो ज़्यादा है बनस्बत उसके जो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। बाय एन अमाउंट इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और कितनी ज़्यादा आपको चाहिए, बिल्कुल अगर आप कितनी ज़्यादा चाहिए आपको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पर, वो वॉल्यूम वाले के ही इक्वल है। वो वॉल्यूम वाली हीट कैपेसिटी लेने के बाद उसमें अगर आप बिल्कुल आर जितनी वैल्यू, ठीक है, जो गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो उतनी ज़्यादा चाहिए। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम है 2, ठीक है, और आइडियल गैस कांस्टेंट की फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 8.31, 0.0821 भी होती है वैसे तो, यूनिट्स का डिफरेंस है, खैर अगर 8.31 फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, ठीक है, तो इतना इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में अगर मैं उसमें इतनी वैल्यू ऐड करूँगी, आर के जितनी वैल्यू अगर मैं ऐड करूँगी तो वो फिर मेरे पास इक्वल आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी था, जो भी हीट आपको चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसमें अगर आप वर्क डन जितनी वैल्यू ऐड करोगे तो वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जितनी हीट चाहिए आपको कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर आप आर के जितनी वैल्यू ऐड करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में तो वो उसके इक्वल चाहिए होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 10.4। अल्लाह हाफिज़।